और जहाँ तक सरकार का सवाल है कि सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती है सब फर्जी आंकड़े हैं। सरकार जनविश्वास से चलती है, अखबार से नहीं चलती, न सरकार मीडिया के सहारे चलती है। लोग सरकार को महसूस करते हैं और उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार में खुश हो। मोदी का परिवार कहाँ है, मोदी जी का परिवार कैसा है उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इंसाफ नहीं किया। साइकिल चलेगी, गठबंधन चलेगा, जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे हम उनका समर्थन करेंगे, जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। मायावती जी हर काम वो करेंगी जिससे बीजेपी को लाभ हो। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, उनका एकमात्र विधायक उसने भी बीजेपी को वोट दिया है, तो लगता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो खुशी होगी, गठबंधन मजबूत होगा। हमारे अनुभव अच्छे नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने अपनी शर्तों पर नहीं, मायावती की शर्तों पर गठबंधन किया और जो सीटें वो चाहती थी उनको दिया। मायावती जी ने गठबंधन को तोड़ दिया। अखिलेश यादव का जो अनुभव है वो अच्छा नहीं। अगर कहीं से कोई प्रस्ताव आएगा तो पार्टी विचार करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश राय और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। दोस्तों आज हमारे साथ हैं श्री रामजीलाल सुमन जी, जो हाल ही में समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। तो आइए इनसे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। सांसद जी, अखिलेश यादव जी पीडीए को लेकर बहुत बड़ा नारा दे रहे हैं और वह कह रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इसके साथ ही वह जहां भी जाते बाबा साहब को लेकर वो चल रहे हैं, बाबा साहब की बातें करते हैं और पीडीए खासकर दलितों और सभी समाजों पर वो खासकर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं अगड़े को लेकर भी अपनी बात। देखिए ऐसा है, समाज के सभी वर्गों में असंतोष है और जहाँ तक सरकार का सवाल है कि सरकार जो आंकड़े प्रस्तुत करती है सब फर्जी आंकड़े हैं। सरकार जनविश्वास से चलती है, अखबार से नहीं चलती, न सरकार मीडिया के सहारे चलती है। लोग सरकार को महसूस करते हैं और उसके चलते मैं कह सकता हूँ कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार में खुश हो। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग की थी और कहीं ना कहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के ऊपर इल्जाम भी रखे थे। उन्हें आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? देखिए, जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया है उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है। पार्टी सबसे पहले जाएगी विधानसभा अध्यक्ष के पास कि इन्होंने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। ये विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वहाँ से लगता है हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या 400 पार इस बार मैजिक फिर से चल पाएगा? ये मोदी तय थोड़े करेंगे, जो जनता तय करेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। वो क्या कह रहे हैं उनकी बात छोड़िए, लेकिन कुल मिला करके अभी 1.5 महीने में चुनाव होने वाला है, पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। हाल ही में अभी जो बिहार में रैली हुई है वहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी ने परिवारवाद के ऊपर कुछ टिप्पणी दी थी, जो कि मोदी को लेकर दी थी। बीजेपी ने इस बात को अपना चुनावी तरीका बना लिया और सभी बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने लिख लिया है मोदी का परिवार। मोदी का परिवार कहाँ है? पिछली बार जिस प्रकार उन्होंने लिखा था चौकीदार, जब एक कैंपेन चलाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि चौकीदार ही चोर है, तो सबने ये लिखा था मैं भी चौकीदार। तो इस बार मोदी का परिवार, क्या ये कुछ विपरीत हो सकता है? मोदी जी का परिवार कैसा है उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने अपनी पत्नी के साथ इंसाफ नहीं किया। क्या आगरा में इस बार साइकिल चल पाएगी? लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्या रणनीतियाँ हैं? हम तो आसान वित्त हैं कि साइकिल चलेगी, गठबंधन चलेगा, जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे हम उनका समर्थन करेंगे, जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी और गठबंधन का जो धर्म है उसका हम निर्वाह करेंगे। बीएसपी का अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंस नहीं है कि वह गठबंधन में आ रही है और जहां तक बीएसपी उत्तर प्रदेश में एक बड़े तबके पर अपना नजर रखती है, गठबंधन में ना आने पर क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? क्या बीएसपी गेम चेंजर हो सकती है? ये फैसला तो बीएसपी को करना है, हमको तो करना नहीं है, लेकिन अब तक जो लक्षण हैं और जो अनुभव रहे हैं उसके चलते मुझे नहीं लगता कि बीएसपी गठबंधन में आएगी। मायावती जी हर काम वो करेंगी जिससे बीजेपी को लाभ हो। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, उनका एकमात्र विधायक उसने भी बीजेपी को वोट दिया है, तो लगता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो खुशी होगी, गठबंधन मजबूत होगा। क्या अखिलेश यादव जी अपनी तरफ से आग्रह करेंगे बीएसपी पार्टी को अपने साथ जोड़ने के लिए, इंडिया गठबंधन से जोड़ने के लिए? हमारे अनुभव अच्छे नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव ने अपनी शर्तों पर नहीं, मायावती की शर्तों पर गठबंधन किया और जो सीटें वो चाहती थी उनको दिया। मायावती जी ने गठबंधन को तोड़ दिया। तो अखिलेश यादव का जो अनुभव है वो अच्छा नहीं है। अगर कहीं से कोई प्रस्ताव आएगा तो पार्टी विचार करेगी। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये प्रस्ताव आता है तो सीट शेयरिंग कैसे होगी? ये बहुत आगे की बात आप कर रहे हैं, वक्त आने दो, पहले क्या होता है देखेंगे, बाद में तय हो जाएगा। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू।